जय सियाराम। मैं पंडित प्रदीप मिश्रा कानपुर वाले। मैं अपना वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप लोग ये वीडियो देख लें। नमन करता हूं मैं। 24 तारीख को आइए बरसाना में मान मंदिर में पूज्य रमेश बाबा जी की अध्यक्षता में महापंचायत होने वाली है। ब्रजवासियों की महापंचायत 24 जून को आप आइए। जिन प्रमाणों की आप बात कर रहे हैं, अरे और बड़े बड़े विद्वानों को छोड़ दीजिए, इतना ये दास और इतना बच्चा बहुत है आपके प्रमाणों का जवाब देने के लिए। एक एक बात को प्रमाण, जो आपने प्रमाण दिए ना, इनकी काट मैं बताऊंगा, निश्चित रूप से बताऊंगा। आपसे कहा मैं 24 तारीख की डेट दे रहा हूं। देर क्यों करते हैं? क्योंकि मैं असल में परसों मुंबई जा रहा हूं। अगर यहाँ होता तो मैं जरूर देता जवाब। 23 की रात को आ जाऊंगा, 24 को एक दिन हूं। अगर आप कहीं कथा में व्यस्त हो तो क्योंकि 25 को मैं फिर अयोध्या जाऊंगा, 5 जुलाई को पुनः आ रहा हूं और बैठूंगा, कथा छोड़ दूंगा, लेकिन आपसे प्रमाण की बात करने के लिए तैयार हूं। जरा हम भी तो देखें। लेकिन हिंदी की ब्रह्म वैवर्त पुराने लेकर मत आइएगा मिश्रा जी, बात संस्कृत की करिएगा। जब विद्वत्ता की बात हो रही है तो संस्कृत की बात की जाएगी, हिंदी के ग्रंथों में उंगली मत फिराइएगा। आपकी शिव पुराण स्पष्ट दिखती है। संक्षिप्त शिव महापुराण से आप कथा करते हैं, संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण गीता प्रेस की से आप बांटते हैं। आप लोगों ने देखा कि हमारे वृंदावन के बड़े अच्छे कथा व्यास हैं मृदुलकांत शास्त्री जी, इतनी अहंकारपूर्ण बातचीत कर रहे हैं। हमें लगता है ये विरोध केवल राधा रानी जी को लेकर के लिए नहीं था। हमें लगता है किसी पर्सनल विरोध की भड़ास निकालने के लिए, अथवा इनके अंदर कोई मन मस्तिष्क में ऐसा कोई ज्ञानी का भूत सवार हो गया, या भगवान जाने क्या है, ईश्वर ही जाने, राधा रानी जाने, भगवान बांके बिहारी सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। आप इस तरीके से ललकार रहे हैं कि 24 तारीख को आइए और मुझसे शास्त्रार्थ करिए। मेरे भाई, आपके अकेले कहने से, अथवा मैं यूं कह दूं, वैसे तो उन्होंने भरी सभा में इस बात को भी अगली कथा में प्रदीप मिश्रा जी शिहोर वालों ने स्वीकार भी किया है कि मैं नाक रगड़ता हुआ आऊँगा। अगर ब्रज के संत सभी कहेंगे, मेरे को जब समय होगा, अभी तो उनके पास व्यस्तता है, क्योंकि मैंने भी उनकी सूची देखी। और मैं केवल उनके समर्थन के लिए वीडियो नहीं डाल रहा हूँ ना, मैं ये सच्चाई दिखाना चाहता हूँ समाज को कि देख लो किस तरीके से लोग केवल अपना अस्तित्व दिखाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि नहीं हम ये हैं, हम ये हैं, और लगातार ऐसी ऐसी क्लिपें निकाल करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। आदरणीय मृदुलकांत शास्त्री जी, मैं तो कहता हूँ ऐसे कोई आप चैलेंज करेंगे किसी को तो आपके किसी एक व्यक्ति के बुलाने से कोई को थोड़ी ना आ जाएगा। ब्रज के सारे संत बैठे, चूंकि ऐसे अगर पर्सनल आते हैं तो कोई क्या इस बात की गारंटी है? आप लोग जब इतनी बड़ी बातें, जब पीछे से आपके ऐसे बोलने वाले लोग हैं और जब इस तरीके से आप इतने क्रोध में, आवेश में इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पर ला करके आप किसी तरीके का कोई षड्यंत्र भी रच करके रखा हो। और इस भारत देश को विद्वानों की ज़रूरत, आप जैसे और प्रदीप मिश्रा और आदि संतों की जैसे लोगों की ज़रूरत है भारत देश को। मेरे भाई, आप कहाँ किस तरीके का ये सब इल्ज़ाम लगाते चले जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बैठक हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्रज के सारे संत, हमारे पूजपाद मलूक पीठ वाले महाराज जी, रमण रेती वाले महाराज जी, धीर समीर वाले महाराज जी, या अन्य महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज जी, या जितने भी ब्रज के जो ऐसे जो प्रसिद्ध संत हैं, जो प्रतिष्ठित संत हैं, श्री जो जितने भी कथा व्यास जी हैं, देवकीनंदन भैया जी और संजीव जी, और या आदि आदि जितने भी लोग हैं, वो सब लोग जब उपस्थित हों तब उस सभा में कम से कम इस बात की गारंटी तो होगी, जब शास्त्रार्थ या कोई शास्त्रार्थ की तो कोई बातें नहीं, जब उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मैं भरे मंच से इस बात को कह रहा हूं, मैं ब्रज की चरण को प्रणाम करता हूं, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी को, राधा रानी को प्रणाम करता हूं, वो तो मेरी अधिष्ठा श्री देवी है और वो उसी पंथ से, उसी संप्रदाय से वो दीक्षित भी हैं। तो बात यहाँ केवल हमें लगता है ये ईगो की बात है, और दूसरी बात आप केवल पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। विद्या जब चर्चा होती तो विद्या ददाति विनयम, अच्छी बात है। आपने अनेकानेक पुराणों का स्वाध्याय करके बहुत सारा संकलन किया है और आप जैसे विद्वानों को समाज की आवश्यकता है, लेकिन इसमें यह न किया जाए कि एक दूसरे को डिफॉल्ट कराया जाए। चूंकि वो कबीरदास जी का दोहा तो जानते, मैं कहता तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखी की देखी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहूँगा कि ऐसे जो मृदुलकांत जी जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और इस तरीके से जो समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार चैलेंज कर रहे हैं, ये मेरे भाई, ये भगवान की भगवत्ता और ये शास्त्रों की बात है, कोई चैलेंज का विषय नहीं है। हम आप अगर एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं तो
किसको हम लोग पराजित करेंगे? अपने आप को करेंगे, अपने शास्त्रों को करेंगे। तो एक विद्वान की विद्वानता उसमें यही है कि विनम्रता सौहार्द के साथ उस बात को समझे। और मैं आग्रह करता हूँ पूज्य प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी से भी, सीहोर वालों से, कि आप भी समय निकाल करके जब सारी संगोष्ठी की व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाएं तभी आप ब्रज में प्रवेश करें। और ब्रज के जब सभी संतों का आमंत्रण आवे, अथवा ब्रज के संत या हमारे मृदुलकांत जी कह रहे हैं आप ब्रज आ जाइए, ब्रज आ जाइए, बड़े आवेश में आप इस वीडियो के माध्यम से कह रहे थे, मुझे देख के बहुत अच्छा नहीं लगा। और हमें क्या, जो भी देखेगा उसको निश्चित तौर पे आकलन हो जाएगा कि आप क्यों बुला रहे हैं ब्रज में। आप कोई सासार के लिए नहीं बुला रहे हैं, आप किसी की तौहीनी, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, या पता नहीं आप किस तरीके की छीटांकसी कर दें। कोई जाना जाता है क्या? जब आप इतना सा प्रोपोगंडा बना सकते हैं तो छीटांकसी भी कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब सभी साधु और सभी महात्मा, सभी महापुरुष, मैं तो कहता हूँ ये चारों शंकराचार्य और हमारे जगत गुरु जितने भी लोग हैं, जब ये सभी एकत्रित हो जाए, एक बहुत बड़ी ऐसी कोई धर्म सभा बुलाई जाए, अथवा आगे आने वाले समय कुंभ में ऐसी जब धर्म सभाएं होंगी, तो मैं कहता हूँ जो भी हमारे ऐसे शास्त्र ग्रंथों पर जो भी इस तरीके की जो अव्यवस्थाएं हैं, जिसमें एक पुराण कुछ और कह रहा है, दूसरा पुराण कुछ और कह रहा है, वो मंतव्य सब एकीभूत हो। इसलिए कुंभ के जैसा कोई साधारण कुंभ जैसा कोई महापर्व नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा आप सब लोग कुंभ में पधारिए और कुंभ में इस बैठ करके सारी बात को चर्चा किया जाए। जैसे आदरणीय पूज्यपाद तुलसी पीठाधीश्वर के साथ भी एक बार ऐसी घटना हुई थी, उन्होंने हरिद्वार में अपनी बात को स्वीकार किया था। तो कुंभ जैसे महापर्व में ही इन प्रकरणों का निष्करण होना चाहिए, निस्तारण होना चाहिए, जिससे समाज को किसी भी प्रकार का गुमराह न किया जाए और समाज में एक विद्वान दूसरे विद्वान पर छीटांकसी न करे। ये तो बात वहाँ वाली हो गई, जैसे मंडन मिश्र जी और आपके अन्यत्र जो विद्वान थे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो ऐसा न होकर के अष्टावक्र वाली भाषा का प्रयोग न करिए मृदुलकांत जी महाराज। आप प्रेम से और व्यवस्थित ढंग से सारे कामों को हम लोगों को निपटाना है। हम दोनों लोगों का ही, हम सभी का ये धर्म है कि हम सभी एक दूसरे को अगर डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं तो अपनी खुद की ही डिफ़ॉल्ट है। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ ये वीडियो आप तक दे रहा हूँ, और जितने भी लोग हो इस वीडियो को फॉरवर्ड करके उन तक पहुँचा दीजिए। और इस वीडियो को आप सुन करके इस बात पर निस्तारण निकालें कि इस तरीके से एक दूसरे को पटकनी देना ये हमारे धर्म ग्रंथों की बात नहीं है। अच्छी बात है, हम सभी ने स्वाध्याय किया अपने अपने मत के अनुसार, और अन्यत्र पुराणों में अलग अलग बातें भी तो मिल रही हैं, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया। मैंने एक वीडियो इसीलिए बनाया था कि ये जो वास्तविक मंत्रणा, ये जो वास्तविक वीडियो का ये जो प्रचलन आया, जिसमें अधिष्ठा श्री देवी राधा रानी के लिए कुछ और, अन्य पुराणों में कुछ और कहा जा रहा है, तो हमें क्यों ना बैठ करके हमारे सभी शंकराचार्यों को, जगत गुरुओं को बैठ करके इसमें मंत्रणा करनी चाहिए। ये मिसप्रिंट है कि मुगलों के द्वारा बिगाड़ा गया है या वर्तमान समय में गीता प्रेस की पुस्तक के द्वारा त्रुटि आ रही है, तो उनमें सामंजस्य करके उनमें संशोधन होना चाहिए, न कि एक दूसरे पर लड़ने झगड़ने से कोई काम बनने वाला है। इसमें हंसी के पात्र बनोगे और कुछ नहीं होने वाला। जय जय श्री राम।